ठीक है, अब तक हमने श्रवण किया। अच्छा, कोई बताएंगे कल हमने क्या श्रवण किया था? कौन बताएंगे? और आपने क्या पूछा अभी? कल हमने क्या श्रवण किया था, कौन बताएंगे? ठीक है, स्वीटी बोलो। दीदी, जब है ना महाप्रभु जी जब नीलांचल की तरफ जाते हैं तो राय रामानंद जी कहते हैं कि आप आगे आगे चलिए, पीछे से हाथी घोड़ा सब आएंगे, बहुत कौतूहल करके आएंगे तो शोर होगा। तो वो जाते जाते वो फिर है ना नीलांचल पहुंचते हैं। तो नीलांचल पहुंचते हैं तो वहां पे नित्यानंद प्रभु जी बहुत आनंदित होते हैं, उनको पता चलता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं। तो वहीं पर ही ना श्री गोपीनाथाचार्य जी जो थे, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनोई थे, वो भी बहुत आनंदित होते हैं। और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, आनंदित होते हैं और उनके चरणों में उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। वहीं पर सबका मिलन होता है नीलांचल में। ठीक है, बहुत सुंदर। नित्यानंद प्रभु को समाचार भेजा गया था। कृष्णदास प्रभु समाचार लेके गए थे कि महाप्रभु अलारनाथ आ चुके हैं। तो इतना सुनते ही नित्यानंद प्रभु और जितने भी निजगण थे सब महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए। हरे कृष्ण। निशा बोलो। दीदी, इससे पहले महाप्रभु जी ताप्ती और नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने दर्शन किए और उसके माहेश्वतीपुर में गए, धनुष तीर्थ दर्शन किए और वहां पर उनको लोगों ने सोचा, उनके बाद उन्होंने वहां पर ऋषिमुख पर्वत से में भी उनका आगमन हुआ और दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सप्त ताल का उद्धार किया, जो वहां पे 7 बड़े बड़े वृक्ष थे उनका उद्धार किया, वो वैकुंठ धाम चले गए। तो जिससे लोगों ने वहां पे महाप्रभु को श्री राम का अवतार माना कि ये श्री राम है। और फिर वो उसके बाद वो पंपा सरोवर गए और पंचवटी भी गए और नासिक में उन्होंने त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव है, वहां पे उनके दर्शन किए। गोदावरी गए और उसके बाद सप्त गोदावरी से वो बाद में अपनी यात्रा को पूर्ण करने के उद्देश्य से विद्यानगर वापस आ गए। फिर उन्होंने वहां पे श्री रामानंद जी का मिलन। बहुत सुंदर, हरि बोल। और कोई कुछ बोलेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे। तो कल हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु के साथ सब महाप्रभु के जितने निजगण हैं, महाप्रभु सबको साथ में लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले गए। वहां पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के उपरांत महाप्रभु क्या हो गए? प्रेम में आवेशित हो गए और बहुत देर तक नित्य गान करने लगे। तो जितने ही पांडा लोग थे और जितने भी जो और सेवक लोग थे उनको बोलते हैं पांडापाल। वे सबके सब महाप्रभु की जो जगन्नाथ जी की माला है, प्रसाद है, वो सब महाप्रभु को ला कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। प्रयार संख्या 348। माला प्रसाद पाइया प्रभु सुस्थिर हैया, जगन्नाथ सेवक सब आनंदे मिलीला। कहे माला प्रसाद पाइया प्रभु सुस्थिर हैया। जब जगन्नाथ जी की माला और प्रसाद को पाया महाप्रभु ने, तो महाप्रभु क्या हो गए? सुस्थिर हो गए। जगन्नाथ सेवक सब आनंदे मिलीला, और सबके सब जितने जगन्नाथ जी के सेवक थे सबके सबको क्या मिला? आनंद मिल गया, बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। काशी मिश्र आसी प्रभु पड़ीला चरणे, मान्य करी प्रभु तारे कैल आलिंगने। काशी मिश्र आसी प्रभु पड़ीला चरणे, तो वहां पर कौन आए? काशी मिश्र जी आकर प्रभु पड़ीला चरणे, महाप्रभु के चरणों में गिर गए। मान्य करी प्रभु तार कैल आलिंगने, और क्या कर रहे हैं? उनको मान कर रहे हैं। आदर पूर्वक क्या किया? उनको प्रभु ने उठाया और उनका आलिंगन किया। श्री जगन्नाथ जी की माला और प्रसाद पाकर महाप्रभु का आवेश दूर हो गया। तब श्री जगन्नाथ जी के घर सब सेवक आनंद से महाप्रभु से मिले।
श्री काशी मिश्र आकर महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और महाप्रभु ने उन्हें सम्मान देते हुए उनका आलिंगन किया। प्रभु लैया सार्वभौम निज घरे गेला, मोर घरे भिक्षा बलि निमंत्रण कैला। करे प्रभु लैया, प्रभु को लेकर अर्थात चैतन्य महाप्रभु को लेकर सार्वभौम निज घरे गेला। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको कहाँ ले गए? अपने घर ले गए। मोरे घरे भिक्षा बलि निमंत्रण केला। क्या कह रहे हैं कि आज क्या है, मेरे घर पर ही आपका भोजन है, आपका निमंत्रण है। तो महाप्रभु को और सबको वहां पर निमंत्रण कर रहे हैं। दिव्य महाप्रसाद अनेक आनाइल, पीठा पाना आदि जगन्नाथ ये खाइल। क्या दिव्य महाप्रसाद, इस प्रकार वहां पर महाप्रसाद जो जगन्नाथ जी का जो उचिष्ट होता है, जो जगन्नाथ जी के मंदिर से लाया जाता है, उसको कह रहे हैं कि दिव्य महाप्रसाद कि जगन्नाथ जी का उचिष्ट भोजन अनेक आनाइल, अनेक अनेक प्रकार के वहां से ले आए। पीठा पाना आदि जगन्नाथ जी खाइल। और क्या कह रहे हैं? पीठा पाना एक प्रकार का व्यंजन होता है, उसको बोलते हैं पीठा पाना। जैसे यहाँ पे हिंदी भाषी लोग क्या करते हैं, गुंजिया बनाते हैं ना, गुंजिया के अंदर गोला वगैरह सब भरते हैं, उसी प्रकार उसमें भी गोला वगैरह सब भरा जाता है। कुछ वैष्णवों की कृपा से हमने यहाँ पे पाया है पीठा पाना आदि जगन्नाथ ये खाई। तो क्या कर रहे हैं वहां पर कि अनेक अनेक प्रकार के जो व्यंजन है वे भी वहां पर मतलब उनके लिए ला दिए, जगन्नाथ जी के जो व्यंजन है। मध्यान्ह करीला प्रभु निज गण लैया, सार्वभौम घरे भिक्षा करीला आसिया। कह रहे मध्यान्ह करीला प्रभु निज गण लैया। मध्यान्ह के समय, दोपहर के समय भोजन करके क्या किया महाप्रभु ने? निज गण लैया, कि उनको अपने साथ लेकर आए और सार्वभौम घरे भिक्षा करील आसिया। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी घर पर क्या कर रहे? भिक्षा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भिक्षा कराइए तारे कराइला शयन, आपने सार्वभौम करे पाद संवाहन। भिक्षा कराइए तारे कराइला शयन। अब भिक्षा के पश्चात क्या कर रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको शयन करा रहे हैं महाप्रभु को, और स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या कर रहे हैं? उनके पाद संवाहन, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आज आप मेरे घर में भिक्षा ग्रहण कीजिए। यह कहकर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया और उन्हें अपने घर ले आए। पीठा पाना आदि जो जो व्यंजन श्री जगन्नाथ देव जी ने खाए थे, श्री सार्वभौम जी ने बहुत सा वह दिव्य महाप्रसाद मंगवाया। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ श्री सार्वभौम के घर पर आए और सभी ने भोजन किया। भोजन करके श्री सार्वभौम ने महाप्रभु को विश्राम करने के लिए लिटाया और स्वयं उनके चरण दबाने लगे। प्रभु तारे पाठाइले भोजन करिते, सही रात्रि तारे घरे रहिला तारे प्रीते। अरे प्रभु तारे पाठाइल भोजन करिते। तब क्या हो गया? कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु ने तार अर्थात उनको, किनको? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पाठाइल भोजन करिते, भेज दिया कि क्या करो, आप जाओ भोजन करने के लिए जाओ। सही रात्रि तार घरे रहिला तार प्रीते। उसी रात उनके घर पर ही महाप्रभु रहे। क्यों रहे? उनकी प्रीति के कारण, उनको संतुष्ट करने के लिए। सार्वभौम संगे आरे लैया निज गण, तीर्थ यात्रा कथा कही केले जागरण। सार्वभौम संगे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ आर लैया निज गण, और अपने निज गण को लेकर, अपने निज परिकरों को लेकर तीर्थ यात्रा कथा, जो भी रास्ते में जो भी तीर्थ यात्रा की कथाएं हैं, कैल जागरण, उनको कहना आरंभ किया। और रात भर क्या हुआ? जागरण हुआ। सबके सब लोग उनको सुनते रहे। तब महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भोजन करने के लिए भेज दिया और उस रात उनकी प्रसन्नता के लिए उनके घर पर ही रह गए। महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी और अपने परिकरों के साथ अपनी तीर्थ यात्रा का वृतांत बतलाते हुए सारी रात जागरण किया। प्रभु कहे एत तीर्थ के लो पर्यटन,
तोमा सम वैष्णव ना देखिलू एक जन। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे एक तीर्थ केलु पर्यटन, कि मैं तो अनेक अनेक तीर्थों में गया, अनेक अनेक मैंने यात्रा करी, लेकिन तोमा सब वैष्णव, लेकिन मैंने आपके समान कोई वैष्णव ना देखिलू एक जन, एक व्यक्ति भी मैं नहीं देख सका। एक रामानंद राय बहु सुख दिल, भट्ट कहे ए लगी मिलते कहिल। कह रहे एक रामानंद राय, सिर्फ एक रामानंद राय जी ऐसे हैं बहुत सुख दिल, उनसे मिलकर तो मुझे बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। भट्ट कहे ए लागी मिलते कहे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उत्तर दे रहे हैं, ए लागी इसी कारण से, मिलते कहिल मैंने आपसे उनके मिलने के लिए प्रार्थना की थी, विनती की थी। तो महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कहा कि मैंने इतने तीर्थों में भ्रमण किया, किंतु आपके जैसा एक भी वैष्णव मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक रामानंद राय ने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, इसलिए तो मैंने आपको उनसे मिलने की प्रार्थना की थी। अमृत प्रभा भाष्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री सार्वभौम और श्री कृष्ण चैतन्य का वार्तालाप श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के 8वें अंग में इस प्रकार लिखा है, जैसे अब ये एक नाटक है, मतलब एक ग्रंथ है श्री चैतन्य चंद्रोदय। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी और महाप्रभु का जो आपस का वार्तालाप है वो वहां पर इस प्रकार वर्णन है। श्री कृष्ण चैतन्य सार्वभौम एतावदूरम पर्यटितम भवत सदृश को अपि न दृष्ट केवलम एव रामानंद राय सातु अलौकिक एव भवति। तो यहाँ कह रहे श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात महाप्रभु कह रहे हैं, सार्वभौम, हे सार्वभौम, एतावदारम पर्यटितम, मैंने क्या किया, मैं बड़ी दूर दूर तक घूमा, बड़ी दूर दूर तक मैंने दर्शन किए। भगवत सदर्शन को अपि न दृष्ट, किंतु फिर भी मुझे आपके समान कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा। केवलम एव रामानंद राय, केवल एक रामानंद राय, केवलम एव रामानंद राय, बस एक वही मिले। सातु अलौकिक एव भवति, वही कौन है, वही अलौकिक है। केवल एक रामानंद राय ही मुझे मिले। पूरे भ्रमण करते 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 भी महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि आपके समान मुझे कोई वैष्णव नहीं मिले, किंतु हाँ, एक रामानंद राय से मेरी भेंट हुई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या करे, देव है अतएव निवेदितम सो अवश्यम एव द्रष्टव्य इति। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे, हे देव, हे महाप्रभु, अतएव निवेदितम, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था, अवश्यमेव द्रष्टव्य, कि आप क्या करना, उनसे अवश्य ही मिलना, वे आपसे मिलने के योग्य हैं। तब श्री कृष्ण चैतन्य क्या करे, क्रियतन एव वैष्णवा दृष्टा अस्ते अपि नारायण उपासकः एव अपरे तत्वादिनस्ते तथा विद्या एव निर्वध्यम न भवति तेषां मतम अपरे तु सेव्या एव बहवा पांडास्तु महाप्रबला भूयाशम एव किंतु भट्टाचार्य रामानंद मतम एव में रुचितम। तो यहाँ कह रहे महाप्रभु फिर कह रहे हैं, कियंत एव वैष्णव दृष्टते अपि नारायण उपासकों एव, कि कुछ वैष्णव भी दिखे, बहुत से मैंने वैष्णव लोगों को भी देखा जो वैष्णव है, लेकिन उपासना किसकी करते हैं, नारायण उपासका, वे भैया नारायण के उपासक हैं। फिर कह रहे एव अपरे तत्वादी नस्ते, कुछ मैंने तत्वादी भी को भी देखा, वे क्या, तथा विद्या एव निर्वद्य न भवति, कह रहे जो उनके समान ही है, उनमें कोई भी ऐसा मत नहीं है जो उनका निर्दोष हो, ऐसा मत भी मैंने नहीं देखा। कह रहे तेसाम मतम, कि भैया उनका मत भी क्या है, निर्दोष नहीं है। अपरे तो शैव्या एव बहवा, बहुत से लोग मैंने शैव भी देखे। पाषंडस्तु महाप्रबला, और भैया पाखंडी लोगों की तो संख्या क्या है, महाप्रबल, उनको तो गिना ही नहीं जा सकता, इतने लोगों से भी मिला। किंतु भट्टाचार्य, किंतु जो मुझे तो आनंद हो रहा है, किसमें हुआ, रामानंद मत एव में रुचितम, मुझे जो आनंद हुआ, जो रुचिकर लगा, वो कौन लगे, रामानंद राय से मिलना ही, रामानंद राय जी का मत ही मुझे रुचिकर लगा। तो यहाँ अर्थ में कह रहे हैं चैतन्य चंद्रोदय नाटक के, कि अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य
हे सार्वभौम, मैं इतनी दूर तक घूमते हुए गया, किंतु आपके समान कोई भी नहीं दिखा। केवल मात्र एक रामानंद राय ही मिले, वे अलौकिक ही है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, हे देव, इसलिए तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि वे अवश्य ही आपसे मिलने के योग्य हैं। तब महाप्रभु कह रहे हैं, कुछ वैष्णव भी दिखे थे, वे तो नारायण के उपासक हैं। अन्य कुछ तत्ववादी भी थे जो उनके समान हैं, परंतु उनका मत निर्दोष नहीं है। अन्य अधिकांश तो सैवी हैं और पाखंडी तो बड़ी संख्या में महाप्रबल है, किंतु मुझे तो रामानंद राय का मत ही रुचिकर लगा। तीर्थ यात्रा कथा एलु कल समापन, संक्षेप कहिलु विस्तार न जाए वर्णन। अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा कथा एलु कल समापन, कि जो महाप्रभु की जो तीर्थ यात्राएं हैं, इस कथा को क्या करते हैं, यहीं पर समापन करते हैं। संक्षेप में कहिलु विस्तार ना जाए वर्णन, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, क्योंकि इसका विस्तार पूर्वक तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो अनुभाष्य, इस अध्याय की 74 संख्या में शियालिते भैरवी देवी करी दर्शन पाठ के स्थान पर शियालिते श्री भूवराह करी दर्शन होगा। तो यहाँ पर एक बात को सही कर रहे हैं कि जो प्रयास संख्या 74 है, वहां हमने क्या श्रवण किया था कि वहां पर देवी का दर्शन किया, किंतु यहाँ क्या बता रहे, देवी का दर्शन नहीं, वहां पर श्री और भू वराह देव के साथ जो विराजमान है, श्री देवी और भूदेवी, इनका दर्शन होगा। श्याली एवं चिदम्बर के निकट सुविख्यात श्री मुंच मंदिर है, वहां श्री भू वराह देव का विग्रह है। चिदम्बर तालुका के अंतर्गत दक्षिण आरकट जिले में श्याली के निकट श्री भू वराह देव ही विराजमान है, भैरवी देवी नहीं है। तो 74 में ये उल्लेख था कि भैरवी देवी, किंतु उसको यहाँ करेक्शन कर रहे कि वहां पर क्या है, श्री और भू वराह देव के साथ जो विराजमान है। अनंत चैतन्य लीला कहिते न जानी, लोभे लज्जा खाइए तार करीटा न टानी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अनंत चैतन्य लीला कहिते न जानी, कि चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला तो अनंत है, कहिते न जानी, मैं उनको वर्णन ही नहीं कर सकता, उनको वर्णन करना मैं जानता ही नहीं हूँ। कह रहे मैं कैसे वर्णन कर रहा हूँ, कह रहे लोभे लज्जा खाइया तार करी टाना टानी, कि मैंने क्या किया, लज्जा को खा लिया, अर्थात मैं निर्लज हो गया, और क्या कर रहा हूँ, टाना टानी मतलब कुछ थोड़ा बहुत प्रयास मात्र में कर रहा हूँ। किस तरह का, निर्लज होकर कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है इन सुंदर सुंदर लीलाओं को गान करने का, इन सुंदर सुंदर लीलाओं का अध्ययन करने का अधिकार भी नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं भैया, गुरुदेव के अनुगत्य में चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, निर्लज होकर तो कर रहे हैं, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, बस कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कितने श्रेष्ठ वैष्णव, क्या कह रहे हैं कि लोभे लज्जा खाइया तार करे टाना टानी। महाप्रभु की लीलाएं तो अनंत हैं, उन्हें कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तब भी लोभ वस्ते लज्जा को खाकर अर्थात निर्लज होकर मैं उन लीलाओं को वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। कह रहे अनुभाष्य में, लज्जा खाइया, लज्जा का सिर खाकर अर्थात निर्लज होकर, प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुनी जय जन, चैतन्य चरणे पाए गाढ़ प्रेम धन। अब बता रहे हैं कि जो ये तीर्थ यात्रा का कथा को जो सुनता है, जो कोई भी जन सुनता है, और सुनना कैसे पड़ेगा, सुनने का तो एक ही मूल्य है, पहला तो लोभ होगा और दूसरा क्या होगा भैया, श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी तो सुनोगे, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो क्या है, छोड़ो और आगे चलो। किंतु श्रद्धा क्या है, बड़ी वस्तु है, श्रद्धा ही इसका मूल्य है। कह रहे प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने जय जन, जो कोई भी जन महाप्रभु की इस तीर्थ यात्रा की कथा को सुनता है,
उसको क्या प्राप्त होगा? चैतन्य चरण पाए गाढ़ प्रेम धन। उसको महाप्रभु के चरणों में उसको गाढ़ जो प्रेम धन है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सचिनंदन गौर हरि की जय। कह रहे प्रभु तीर्थ यात्रा कथे सुने जय जन, चैतन्य चरण पाए गाढ़ प्रेम धन। भैया धन तो मिल रहा है, यहाँ भी धन मिल रहा है, लेकिन कैसा धन मिल रहा है? प्रेम रूपी धन मिल रहा है। जिस प्रेम को पाने के लिए संसार में क्या करते हैं? बड़ी चेष्टा करते हैं, ऐसा करने से उसका प्रेम मिल जाए, ऐसा करने से सब ठीक हो जाए, ऐसा करने से शांति हो जाए। कह रहे भैया संसार में कितना प्रयास कर लो, सारा जीवन प्रयासरत रहो, तब भी वो प्रेम प्राप्त नहीं होता। लेकिन बस क्या करो, बैठ के कथा को सुन लो, क्या करो अपना श्रद्धा के साथ सुन लो, लोग के साथ सुन लो, तो क्या मिलेगा? वो जो गाढ़ प्रेम धन है वो प्राप्त हो जाएगा। अनुभाष्य में कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी पंचोपासक लोग जगत में अपने जड़ इंद्रिय ज्ञान के अनुरूप परम तत्व के किसी रूप की कल्पना करके उसे उपास्य मान लेते हैं। निर्विशेषवादी जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को मानते नहीं है, ऐसे लोग क्या करेंगे? जगत में अपने जड़ इंद्रिया अर्थात जो प्राकृत है, जो अनित्य है, जो असार है, ऐसे ही ज्ञान के अनुरूप, उसी ज्ञान के अनुसार परम तत्व जो परम वस्तु है, जो वास्तव वस्तु है, क्या करेंगे कि किसी रूप की कल्पना कर लेंगे। कल्पना मतलब मनोकल्पित, अपने मन में किसी भी रूप का गठन कर लिया और क्या करे? उसे उपास्य मान लेते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत अथवा श्री कृष्ण चैतन्य देव वैसी इंद्रिय भोगमयी उपासना को परमार्थ नहीं कहते। कैसी उपासना हुई? तो भोगमयी उपासना हुई। लेकिन भागवतम और महाप्रभु ऐसी उपासना को परमार्थ नहीं कहते, परम वस्तु नहीं है। मायावादी अहम गुरु उपासक परम तत्व को निराकार मानते हैं। जो मायावादी लोग हैं ये क्या मानते हैं? अहम गुरु, अहम ब्रह्मस्मि, इसी को परम तत्व मानते हैं और निराकार मानते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, और उनके जितने भी रूप कहे जाते हैं वे सब आकाश कुसुम की भांति काल्पनिक है। अभी सुन लो, जिसको पूछना है बाद में पूछना, अंडरलाइन कर लेना। कह रहे कि वे सब आकाश कुसुम की भांति काल्पनिक है। आकाश कुसुम की भांति जैसे बोलते ना कि आकाश में फूल खिल गए, खिल सकते हैं? नहीं खिल सकते। लेकिन क्या मान रहे हैं कि भैया उसी की भांति काल्पनिक है। एक श्लोक के माध्यम से श्रवण करते हैं ना कि संसार में सुखी कौन है? कहते ना कि मैं मान सकता हूं कि कछुए की पीठ पर बाल उग गए, यद्यपि ये नहीं मान सकते, ऐसा कार्य नहीं हो सकता, तब भी मैं मान लूंगा। कोई कहे कि रेत को पीस के तेल निकल गया, कह रहे तो भी मान लूंगा। कोई कहे पर्वत पे आकाश में फूल उग गए, कह रहे नहीं हो सकता, तब भी मान लूंगा। किंतु कोई कहे कि मैं राम के नाम के बिना, मैं हरि के नाम के बिना, मैं कृष्ण के नाम के बिना सुखी हूं, तो बोलते हैं नहीं मान सकते। तो यहाँ कह रहे कि जितने भी रूप कहे जाते हैं जो भगवान को निराकार मान रहे हैं, और उनके जितने भी रूप होंगे कैसे होंगे? कल्पित होंगे। वे सब आकाश कुसुम की भांति ही काल्पनिक है। जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, उधर गुलाब का फूल है, इधर कमल का फूल है, तो हो सकता है? नहीं, केवल मात्र क्या है? कल्पना है। मायावादी और परम तत्व के काल्पनिक रूप की उपासना करने वाले दोनों ही भ्रांत हैं। मायावादी लोग जो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, और जो परम तत्व के काल्पनिक रूप की उपासना करते हैं, दोनों ही क्या है? भ्रांत हैं। उनके विचार के अनुसार भगवान के श्री विग्रह अथवा उनके किसी अन्य रूप की उपासना बद्ध जीव का भ्रम है। उनके विचार के अनुसार क्या होगा? जो भगवान के विग्रह हैं, क्योंकि विग्रह को मानते ही नहीं है, और भगवान के अन्य किसी रूप में उपासना करना भी क्या है भैया? बद्ध जीव का भ्रम है। परंतु श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य अचिंत्य भेदाभेद
के विचार के अनुसार कर्मी, ज्ञानी और योगियों की अनुभूति की आकर्मण्यता को, निकम्मेपन को प्रदर्शित किया है। महाप्रभु ने सब जगह तीर्थों में भ्रमण करते हुए मंदिरों में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का परिचय देने वाली भगवत वस्तु का ही दर्शन किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी, कर्मी, योगियों, इन सब की अनुभूति क्या है, इसको निकम्मेपन से प्रदर्शित कर दिया। क्यों कर दिया? ये भगवान के नाम, रूप, गुण को मानते नहीं है। कौन मानता है भैया? भक्त। भक्त तो भगवान को चाहता है। इसमें हमें एक श्लोक भी श्रवण किया था पहले भी कि वदंती तत्विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वम भ्रमेति परमात्मिति भगवान इति शब्दते, कि जो तत्ववादी लोग हैं वे बताते हैं कि भगवान क्या है, तीन प्रतीतियों में अपने आप को विस्तार कर दिया। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म रूप में, योगियों के लिए परमात्मा रूप में, किंतु एक भक्त के लिए भगवान के रूप में ही रहेंगे। तो हमने ये भी श्रवण किया था भैया कर्मी होगा, कर्मी का फल क्या होगा? इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहेगा। ज्ञानी क्या करेगा? जब वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। योगी क्या करेगा? योगी भगवान के स्वरूप को मानता है, किंतु वो भी बाद में क्या होगा, इसी मुक्ति में लीन हो जाएगा। इस प्रकार ये सब हमने श्रवण भी किया है। तो भगवान के जब मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, सब जगह दर्शन कर रहे हैं, तब भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान की लीलाओं का, सबका परिचय देने वाली भगवत वस्तु का ही दर्शन किया था। कह रहे वैष्णव लोग जब शिव आदि विभिन्न देवताओं के मंदिर में उनके दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन अवैष्णवों के दर्शन से भिन्न होता है। एक वैष्णव दर्शन करने के लिए जाओ और एक अवैष्णव जाओ तो दर्शन में भिन्नता तो होगी। तो कह रहे कि जब वैष्णव लोग जब शिवजी आदि और मंदिरों में क्या करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तब भी उनका दर्शन अवैष्णवों के दर्शन से, जो वैष्णव नहीं है उनके दर्शन से भिन्न होता है, अलग होता है। इसे बताने के लिए ही महाप्रभु ने वहां अदोक्षज वस्तु का ही दर्शन किया। आत्मवृत्ति से अदोक्षज वस्तु का दर्शन और जड़ इंद्रियों के द्वारा मूर्ति दर्शन, एक होगी हमारी आत्मवृत्ति, एक होगी जड़ इंद्रिया। कह रहे आत्मवृत्ति से क्या करना है? कह रहे अदोक्षज वस्तु का दर्शन करना, और दूसरा बता रहे कि जड़ इंद्रियों से मूर्ति दर्शन करना। कह रहे दोनों के दोनों संपूर्ण रूप से विपरीत भाव में उपस्थित है, पूरा विपरीत भाव। भैया जड़ इंद्रियों से क्या क्या ठाकुर को देखा या दर्शन किए या शिव जी को देखा, परिणाम क्यों निकल गए? तो दर्शन अभी पता ही नहीं है क्या हुए। लेकिन वहीं पर वैष्णव लोग जो तत्व जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, महिमा जानते हैं, वो जब दर्शन करेंगे तो उनके दर्शन में और एक अवैष्णव के दर्शन में बड़ी भिन्नता होगी। यही गौर दासों का अनुसरणीय विषय है। जो महाप्रभु के दास हैं उनके लिए यही अनुसरण करने का विषय है। श्री कृष्ण की परिकर गोपियों की कात्यायनी की पूजा का लक्ष्य गोपीजन वल्लभ को उपपत्ति के रूप में पाना था। तो यहाँ कह रहे जो श्री कृष्ण की परिकर हैं, जो गोपियां हैं, वे क्या कर रही हैं? कात्यायनी की पूजा करती हैं, किंतु जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या था, गोल क्या था? कह रहे गोपीजन वल्लभ को ही उपपत्ति के रूप में पाना था। प्राकृत सहजिया लोग महामाया आदि अनेक अनेक देवताओं को भोग प्रदान करने वाले यंत्र के रूप में देखते हैं। अनेक अनेक देवताओं क्या करते हैं? कहना ये भोग प्रदान कर दो, हमारा काम हो जाएगा, ये तो एक यंत्र है। कौन देखते हैं? प्राकृत अर्थात जड़ सहजिया लोग महामाया को और अनेक अनेक देवी देवताओं को। कहते ना मैं आपके 21 व्रत करूंगा, मेरा ये कार्य हो जाए, मैं 11 व्रत करूंगा, मेरा इस प्रकार का कार्य हो जाए, मैं 16 सोमवार करूंगा, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मैं 16 सोमवार करूंगी या करूंगा, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए। तो ये क्या है? किस प्रकार देख रहे हैं? भोग के रूप में देखते हैं। बस मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये कार्य हो जाए। इसलिए वे अपने इन देवी देवताओं की पूजा के साथ गोपियों की पूजा को एक अथवा समान मानकर विवर्तवाद के गड्ढे में गिरते हैं। शोधपंथा अर्थार्थ, शोधपंथा क्या करे? अर्थार्थ गुरु परंपरा को समझ नहीं पाने के कारण तर्कपंथी पंचो उपासना विधि का प्रचार करते हैं।
कि शोध पंथा मार्ग को जो नहीं समझता वो क्या करेगा, तर्क पंथा मार्ग को अपनाएगा और उसी तर्क पंथा के कारण अनेक अनेक उपासनाओं का प्रचार करेगा। कह रहे विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य ये 5 उपास्य हो गए पंचोपासना में। देवताओं में से अन्यों को त्याग कर एक को ही परमेश्वर मानकर उनको भी विश्व में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतीक मानकर जो दर्शन है वही पंचो उपासना है। वैसा दर्शन मूर्ति पूजा के ही अंतर्गत है। यदि इस प्रकार का भी दर्शन है तो यह भी मूर्ति पूजा के अंतर्गत है। वही बाद में मायावादियों के निर्विशेषवाद में परिणत हो गया। बाद में ये बदल गया। क्या बदल गया? कह रहे कि एक को ही परमेश्वर माना, फिर उनको भी विश्व में क्या किया, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतीक मान लिया और बाद में ये क्या हो गया, निर्विशेष ब्रह्म में परिणत हो गया। श्री कृष्ण दर्शन के अभाव के कारण ही एक जीव अवैष्णव होकर पंचोपासक बनता है। किसके दर्शन के अभाव में? श्री कृष्ण दर्शन के अभाव के कारण ही जो जीव होगा, यहाँ पुरुष नहीं कह रहे, यहाँ स्त्री नहीं कह रहे, यहाँ पे शब्द है जीव, अर्थात जितनी भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं सबके अंदर क्या है, वो जो जीव है उस जीव का यह वर्णन है। कह रहे वो क्या करेगा, अवैष्णव होकर पंचोपासक बन जाएगा और कभी नास्तिक बनता है, भगवान को मानता ही नहीं है। किंतु महाप्रभु ने शुद्ध भक्तों के विषय में कहा है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव मूर्ति। कि भैया जो शुद्ध भक्त होगा वो क्या करेगा, स्थावर जंगम चल अचल कुछ भी नहीं देखता, वो क्या देखेगा, सब जगह ही अपने इष्ट की, जो उनके इष्ट देव हैं उन्हीं का दर्शन करता है, उन्हीं की उसको स्फूर्ति होती है। आगे कह रहे हैं, चैतन्य चैत सुन श्रद्धा भक्ति करी मात्श्रय छाड़िया मुखे भले हरि हरि। चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी। भैया ये जो चैतन्य चैतामृत है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, इसको सुनो। कैसे सुनो? कह श्रद्धा भक्ति करी, श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ इसको श्रवण करो। फिर क्या होगा, मात्सर्य छाड़िया मुखे भले हरि हरि। और क्या करो, मात्सर्यता को छोड़कर मुख से क्या करो, हरि हरि का संकीर्तन करो, हरि हरि नाम का उच्चारण करो। एक कली काले आरे नाही कौन धर्म, वैष्णव शास्त्र एक कहे मर्म। कह रहे एक कली काल, कह रहे इस कली काल में, इस कलयुग में आर नहीं कौन धर्म। कह रहे भैया और कोई धर्म नहीं है, मात धर्म, पितृ धर्म, ये राजा का धर्म, ये धर्म, सेवक धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। क्या करो भैया, वैष्णव और वैष्णव शास्त्र, जो वैष्णव है और जो वैष्णव शास्त्र है एक कई मर्म, कि सब शास्त्र इसी मर्म को, इसी सार वस्तु को बता रहे हैं। इस कली काल में श्री हरि नाम संकीर्तन के अतिरिक्त और कोई भी धर्म नहीं है। सभी वैष्णव एवं वैष्णव शास्त्रों की कथा का यही सार है। क्या सार है? कि चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी और मात्सर्य छाड़िया मुख भले हरि हरि। कि भैया महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करो, अपनी मात्सरता को छोड़ दो और मुख से क्या बोलो, हरि 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 हरि, अर्थात हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करो। जितने भी वैष्णव हैं और जितने भी सब वैष्णव शास्त्र हैं, सबका यही सार वस्तु है। अमृत प्रभा भाष्य, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि अन्य जीवों के प्रति स्वाभाविक दया के साथ, अर्थात उनके प्रति ईर्ष्या वृत्ति, भोग बुद्धि के कारण उन्हें श्री कृष्ण के विमुख करने की चेष्टा, संपूर्ण रूप से परित्याग करके मुख से क्या करो, हरि हरि बोलो। इसके अतिरिक्त इस कली काल में अन्य कोई धर्म नहीं है। शुद्ध वैष्णव सेवा, शुद्ध वैष्णव शास्त्र पाठ करना ही
जीवों का एकमात्र धर्म है। क्या करो? शुद्ध वैष्णवों की सेवा करो और शुद्ध वैष्णव शास्त्र का ही पाठ करो। बस एक ही धर्म बता दिया, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना भी कोई कर ले तब क्या होगा भैया? पार हो जाएंगे। अनुभाष्य। वैष्णवों और वैष्णव शास्त्रों की सार कथा यह है कि विश्वास के साथ भक्ति पूर्वक श्री चैतन्य लीला श्रवण करने से जीवों में मात्सर्य नहीं रह पाता। मात्सर्य मतलब, मात्सर्य का तात्पर्य क्या हो गया? जैसे अभी कोई एक छोटी सी कथा सुन लो, मात्सर्यता है क्या? कह रहे सब कुछ भक्ति में लगेगा किंतु ये मात्सर्य नहीं लगता। इसका मतलब क्या हो गया? कोई बोलेगा ईर्ष्या, कह रहे ईर्ष्या भी नहीं कह सकते। एक है ना, दो बड़े मित्र थे, बड़े गहरे मित्र थे। इसको इस कथा के माध्यम से ना जल्दी समझ जाओगे। तो दोनों मित्र बड़े गहरे मित्र थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों के दोनों ने क्या किया? शिव जी की पूजा करी। शिव जी से पूजा करके सोचा कि हम शिव जी से वर प्राप्त करेंगे। तो दोनों के दोनों राम और श्याम क्या करने लगे? शिव जी की पूजा करने लगे। बड़ी घोर तपस्या करी। करते 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 एक दिन क्या हो गया? शिव जी आ गए। तो राम के पास गए, बोले बता क्या चाहिए तुझको, क्या वर मांगना है? बड़ा प्रसन्न हूं मैं तेरी भक्ति से, बता क्या चाहते हो? तो राम बोले कि प्रभु आप श्याम के पास गए थे, उसने क्या मांगा? तो शिव जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो उसके पास नहीं गया, मैं उससे क्या मांगता? तो कहे नहीं तुझे बता, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे पास आया, तू तो ले ले। कह रहे प्रभु आप क्या करो, श्याम के पास चले जाओ, जो वो मांगेगा ना उसका 2 गुना मुझे दे देना। तो कहने लगे ठीक है। शिव जी क्या करे, श्याम के पास चले गए। तो श्याम के पास जाके बोले मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, बता क्या वर चाहिए? अब उधर उसने भी वही बात करी, प्रभु क्या आप राम के पास गए थे? तो शिव जी बोले हाँ भाई गया था। कह रहे क्या मांगा उसने? कह रहे उसने तो ये मांगा कि जो राम को मिलेगा मुझे उसका 2 गुना मिल जाए। कह रहे अच्छा तो ये बात है। तो वो क्या कहता है कि मुझे क्या हो? कह रहे भैया मुझे क्या करे, हल्का सा अटैक आ जाए और मेरी एक आंख फूट जाए। इस प्रकार उसने कहा, दोनों चीज मांग ली। अब इधर तो उसने एक कहा, उसे हल्का सा लगा, उसको डबल कैडा झटका लगा, उसकी एक आंख फूटी, उसकी दोनों फूट गई। ये होगी मात्सर्यता। तो भैया जिस जीव के हृदय में ये भक्ति आ जाए, कह रहे वहां पर मात्सर्य नहीं रह सकता। यदि अभी हमारे अंदर मात्सर्य है तो अभी हम बहुत दूर हैं। अपने से ऊपर किसी को ना देख पाना, अच्छा इसने इतना बता दिया हम क्यों नहीं कर पाए, अरे हम तो इतना जानते हैं, नहीं, ये भाव आना ही गलत है। इस तरह का भाव, इस तरह की मात्सर्यता हृदय में आ रही है तो अभी भजन से बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विश्वास के साथ, भक्ति के साथ चैतन्य लीला का यदि श्रवण करेंगे, अगर कोई अभी सुन रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, भक्ति के साथ नहीं सुन रहा, बस सुनने को सुन लिया, अरे खाली बैठे हैं चलो कुछ तो कान में पड़ेगा, गुरुजी बोलते हैं ये सुनने से कुछ तो होगा, सुन लिया, ये सुनना तो अच्छा है, किंतु अगर कोई पूरा विश्वास के साथ सुनेगा, कोई पूरा भक्ति पूर्वक सुनेगा, कोई लोभ के साथ सुनेगा, तब क्या होगा? ये इसकी फलस्तुति मान लो कि किस प्रकार की हमें फलस्तुति मिल रही है। ऐसा हो जाए तो जीवन सुधर जाए। कहते उसके करने से जीवों के अंदर मात्सर्य नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। ये नहीं होगा कि छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जब होएगा। करे भैया बस क्या करो, पूरा भक्ति के साथ सुन लो, पूरा मन दे के सुन लो। अगर मन दे के सुन लिया तब क्या होगा? तब तो उद्धार हो जाएगा। तभी तो बार बार बोलते हैं कोई भी कार्य करो कैसे करो, मन दे के करो। अरे क्या कर रहे हो? मन दे के पढ़ाई कर, तभी तो पास होएगा। मन दे के काम करो, माला करो तो क्या करो, पूरा मन वहां लगा के करो, ये करना पड़ेगा। तब क्या होगा भैया? ये सब चीजें, अनर्थ, अपराध, मात्सर्य सब दूर हो जाएगा। काम होगा तो ठाकुर के लिए होगा, क्रोध होगा तो ठाकुर के लिए होगा, सब चीज ठाकुर से जुड़ जाएंगी। पर ये मात्सर्य नहीं जुड़ता, इसलिए यहाँ कह रहे कि मात्सर्य रह ही नहीं पाते, रह ही नहीं सकता। तो जो चीज सबसे गंदी वस्तु है वो निकल जाएगी तो इससे अच्छी बात क्या?
हम बोल रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भैया 5 चीज लग जाएंगे, मद तक लग जाएगा, पर ये मात्सर्य नहीं लगता। कली काल में निर्मत्सर शुद्ध जीवों के लिए श्री गौर पद आश्रित होकर हरिनाम कीर्तन ही एकमात्र सनातन धर्म है। तेरे कलयुग में निर्मत्सर शुद्ध जीवों के लिए श्री गौर पद आश्रित महाप्रभु के आश्रित होकर हरिनाम कीर्तन ही, हरिनाम का कीर्तन करना ही एकमात्र केवल मात्र सनातन धर्म है। किस युग में? कली काल में, अर्थात कलयुग में। वैष्णव, वैष्णव क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त, महाजन अथवा विद्वत, अनुभवी वैष्णव शास्त्र, श्रुति अथवा शब्द प्रमाण दोनों का अनुसरण ही शोध पंथा में अवस्थान है। चरम कल्याण की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति मात्र के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि किसी को वास्तव में जो टॉप मोस्ट लेवल है, जो चरम लेवल है, मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, किसी को ऐसा अपना कल्याण करना है, ऐसी आकांक्षा रख ली है, उसके लिए तो अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रुति प्रत्यक्षम इहाति अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेश्वन वस्थानाद विकल्पात सविज्यते। कह रहे अर्थात श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान, इन 4 प्रमाणों के द्वारा स्वर्ग आदि भोग रूप सभी विकल्पों का सर्वकालिक अवस्थान का अभाव, अर्थात इनकी नश्वरता दिखाई देने पर, ये क्या है, ये तो नाशवान है, जीव इनसे विरक्त हो जाता है। जो वस्तु नित्य नहीं है, जो वस्तु शाश्वत नहीं है, उससे क्या होना चाहिए? जीव को विरक्ति होनी चाहिए। किंतु अभी तो कोई विरक्ति नहीं हो रही, अभी तो हमारी सबसे आसक्ति जुड़ रही है। कह रहे जब इस प्रकार हो जाएगा तब क्या होगी? जीव को इनसे विरक्ति हो जाएगी। चैतन्य चंद्रेर लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करिते नारी स्पर्श रही तीर। चैतन्य चंद्रे लीला अगाध गंभीर, तो ये जो महाप्रभु के जो लीला है ये साधारण नहीं है, ये बड़ी गंभीर है। प्रवेश करिते नारी, भैया पहले तो इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। स्पर्श रहे तीर, और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो तीर पर अर्थात उसके तट पर खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? केवल उसको स्पर्श कर रहा हूं। चैतन्य चरित्र श्रद्धाए सुने जेई जन, यते कवि चारे तत् पाए प्रेम धन। चैतन्य चरित्र श्रद्धाए सुने जय जन, जो कोई भी जन इस चैतन्य चरित्र को, महाप्रभु के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, जतेक विचारे तत् पाए प्रेम धन। और देखो अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बोले कि उस पर जितना विचार करता है। हम कई बार सुनते हैं ना कि जुगाली करो, मनन करो, बाद में उसको पूरा पूरा श्रवण करो। हमने क्या सुना, आज हम कहाँ गए, आज हमने कहाँ कहाँ परिक्रमा करी, आज महाप्रभु किस किस स्थान पर हम महाप्रभु के पीछे पीछे गए, उनके साथ साथ गए, आज महाप्रभु ने ये लीला करी। विचार करो, कह रहे जो जितना विचार करेगा तात पाए प्रेम धन, उसको उतना ही महाप्रभु के चरणों में क्या मिलेगा? वो प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कि सुन तो सब रहे हैं, अरे हमने भी इतना सुना, उन्होंने भी इतना सुना, उनको ज्यादा कैसे मिल गया, हम कम कैसे रह गए। कह रहे यह है विचार के ऊपर, जितना उसका विचार करोगे, जितना इष्टि गोष्ठी करोगे, जितना उसमें डुबकी लगाओगे, उतना ही क्या मिलेगा? उसी के अनुसार वो धन प्राप्त हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरित अमृत कहे कृष्णदास। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वरूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, पदे जार आस, मैं क्या करता हूँ? उनके पद कमलों की आशा करता हूँ। और चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास, करते हुए क्या करता हूँ कि कृष्णदास क्या कर रहा है? चैतन्य चैतामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य खंड में दक्षिण देश तीर्थ भ्रमण नामक 9वें अध्याय का अनुवाद समाप्त।
सचिनंदन गौर हरि की जय।